श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की स्थापना के 60 साल पूरे हो गए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने 2 दिवसीय कार्यक्रम कॉलेज प्रबंधक ने रखा, जिसमें सारा स्टाफ बच्चों का मौजूद रहा है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य कई विशिष्ट अतिथि हुए। करीब 60 करोड़ के बने हॉस्पिटल भवन का लोकार्पण करने उपरांत हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि कभी अपने माँ बाप को मत भूलना और ना ही कोई ऐसा काम करना जिससे देश का नाम नीचा हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व भर का भारत का नाम है। उन्होंने स्वस्थ रहने को लेकर के भी कहा कि खूब पानी पियो, खूब खाओ, पर्याप्त नींद लो और व्यायाम करो। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हमारे यहाँ भी अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं रही। हमारे अस्पतालों में उपकरणों की कमी रही। सीटी स्कैन, MRI जैसी मशीनें न होने के कारण मरीजों को इलाज के अभाव से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन अब सभी अस्पतालों में पर्याप्त उपकरण है और लोगों का इलाज हो रहा है। राज्यपाल 2 दिवसीय दौरे पर रीवा आए हैं। रात्रि विश्राम रीवा में करेंगे। उसके बाद 24 दिसंबर को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। शहीद लाल श्याम जी के नाम पर स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय की हीरक जयंती समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। आजादी के 1857 के आंदोलन के सेनानी शहीद लाल श्याम जी का पुण्य स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूं। यहाँ शुरू में जिसने अभी तक कोई न कोई प्रकार की सेवा की है, उस सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ताली तो बजा, उनको धन्यवाद देता हूँ। हीरक जयंती अवसर महाविद्यालय के सभी हितग्राहियों के लिए गर्व और हर्ष की साथ अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य के पथ निर्धारण का प्रसंग होता है। हमारे देश में चिकित्सा क्षेत्र के लोगों को भगवान माना जाता है। लोग उन पर विश्वास करके उनके पास आते हैं। इसलिए जरूरी है कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हर व्यक्ति इस पवित्र कार्य की गरिमा के अनुरूप सेवा भाव से साथ कार्य करे। आज तकनीकी प्रगति के दौर में चिकित्सा सेवा का क्षेत्र में पुर्जों के साथ कार्य हो रहा है। मानव शरीर के सारे स्पेयर पार्ट उपलब्ध है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में मैकेनिक की तरह कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर नर्स का वास्ता मशीन से नहीं, एक जिंदा इंसान से होता है। कहने का आशय ये है कि व्यक्ति के उपचार के लिए शरीर के अंग की कठिनाई का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मानवीय संवेदनाओं का भी ज्ञान से साथ जोड़ना होगा। डॉक्टर ने मेरे को अच्छी तरह सुना है। संतोष होना चाहिए, संतोष नहीं होता। पूरा उनको सुन लो, बाद में उनकी बात आप सलाह दो, तो उसमें से मरीज आधा अच्छा हो जाता है। मैंने सामाजिक जीवन में देखा है कि डॉक्टर नर्स सिर्फ बीमारी को देखते हैं, वह न तो रोगी को ठीक तरह पाते हैं, न ही अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। सफल डॉक्टर नर्स अपने काम में बीमारी की अपेक्षा बीमार पर फोकस करते हैं। उनके पास जो आता है उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था, परिस्थितियों के बारे में सोच समझकर व्यवहार करते हैं। बीमार को अपना बनाकर कार्य करते तो आपको रोग के मूल कारणों की जानकारी होगी, जिससे उपचार में भी अधिक प्रभावी से बेहतर होगा। शरीर की सबसे बड़ी त्रासदी कोविड में भी यहाँ बहुत काम अच्छा हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के लोग संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आज लोग बीमारियों, उनकी दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचने के लिए उपचार के बजाय
रोग निवारण प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। हम अब हमेशा की तरह चलता है का कारोबार नहीं हो, जो जहाँ है वह सर्वश्रेष्ठ कार्य द्वारा राष्ट्र के लिए कार्य करे। यहाँ जब से मैं आया तभी से सिंगल सेक्टर में जाता हूँ। यहाँ डॉक्टर जैन जी भी बैठे हैं, वहाँ चित्रकूट में बहुत बड़ी नेत्र की हॉस्पिटल है, 2 बार गया, अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जाना होगा। साथ में मैं गुजरात से आता हूँ, मैं करीब सिंगल से जो आदिवासियों में यहाँ मध्य प्रदेश में 1 करोड़ इसने बोला है कि पानी ज्यादा पियो, मिलेट का खाओ, व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। पर्याप्त नींद लो। रात का नींद जो है कुदरत ने जो बस बनाया है रात की नींद को, ऐसा ही नहीं बनाया। रात्रि कैसे किया, सुबह कैसे किया, दोपहर कैसे किया, नेचर ने जो दिया हुआ उसका भी सही मात्रा में कैसे उपयोग करें, ये बहुत जरूरी है। मगर कभी भी माँ बाप को भूलना नहीं। जिस माँ बाप ने कठिनाई झेलकर भी आपको पढ़ाया उसको कभी नहीं भूलना, समाज को नहीं भूलना, और आगे जाकर कोई भी ऐसा काम नहीं अपने से हो कि देश को नीचा दिखाए। ऐसा कोई भी व्यक्तिगत जीवन में देश का नुकसान हो, ऐसा कभी भी मत करना। कोई भी लालच में आकर मातृभूमि को जो आप दगा देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारी मातृभूमि है, उसमें तुम्हारा लालन पालन हुआ है। तो हमारे जीवन में इतना भी करना है। आज सारे दुनिया में देश का नाम कितना ऊंचा है, उसको आगे ले जाए। आपकी जीवन की बहुत सफलता के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ और संस्था को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि बहुत अच्छा काम आपने किया है अभी तक, बहुत अच्छा, आगे जाकर भी। और उप मुख्यमंत्री आपका तो यहाँ के विधायक है, आज उन्होंने बहुत से पैसे की भी बात किया है, तो मैं समझता हूँ युवा को कोई तकलीफ नहीं है। वो बैठे हैं, सांसद भी बैठे हैं, तीनों विधायक भी बैठे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। महामहिम श्रद्धेय मंगूभाई पटेल जी, हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, हमारे जिले के बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, और इस मेडिकल कॉलेज के एलुमनाई जो मालवा के क्षेत्र से आते हैं, डॉक्टर हीरालाल अलावा जी जो विधायक भी हैं दूसरी बार लगातार, उनका जोरदार ताली बजाना। और 60 सीटों से बढ़ के 150 सीट होने, सिर्फ सीटें नहीं बढ़ाई मध्य प्रदेश की सरकार ने, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र को एक सबसे बेहतर क्षेत्र, फोकल सेक्टर के रूप में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो मोदी जी की नजरों से ओझल हुआ। लेकिन हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, तो न सिर्फ उन्होंने अस्पताल बनाए, न सिर्फ उन्होंने मेडिकल कॉलेज बढ़ाए, बल्कि गरीब अपना इलाज करा सके, इसलिए आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में उसका इलाज हो सके बड़े बड़े अस्पतालों में, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने की है। तो आज जो ये 150 सीटर हुआ है उसमें 66 करोड़ की बिल्डिंग। पहले तो हम लोग मेडिकल कॉलेज में, मुझे याद है जब ये डॉक्टर सीवी शुक्ला जी रहते थे तो संजय गांधी अस्पताल में जन भागीदारी से हम लोग उसकी रिपेयरिंग कराते थे। कोई 5 टॉयलेट बनवा देते थे, 5 पलंग लगवा देते थे, कहीं से पंखे ले लेते थे, कहीं से कूलर लाते थे, मरीजों को परेशानी ना हो। लेकिन जब से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है तो हेल्थ सेक्टर के जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो के अस्पताल हो, सब में इतनी तेजी के साथ कायाकल्प हुआ है कि धन की कमी का कभी रोना उसके बाद लोगों ने रोया है। 66 करोड़ की बिल्डिंग का लोकार्पण महामहिम ने दिया, 150 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में बना। हमारे जूनियर डॉक्टर्स के हॉस्टल्स कितने जर्जर थे, नए चमचमाते हुए शानदार हॉस्टल्स का लोकार्पण हमने पिछले दिनों किया।
चाहे वो JR का हो, चाहे वो SR का हो। नर्सेज जो हमारी बहुत ही दयनीय हालत पर रहती थी, उनको हम लोगों ने नया बिल्डिंग, नया ब्लॉक बना के दिया, और जो बचा हुआ काम है वो भी बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने तो रीवा की छवि को बदल दिया। अब हमारे अंदर ये आत्मविश्वास पैदा हो गया है महामहिम जी कि यदि नागपुर, बंबई के बाद नागपुर मेडिकल हब बना, तो आने वाले 2-4 साल बाद हमारा रीवा मेडिकल हब बन के तैयार है। और इसके लिए हमारे यहाँ डॉक्टर्स तो पहले भी बहुत अच्छे थे। अभी चित्र दिखा रहे थे डॉक्टर PC द्विवेदी जी, उन डॉक्टरों को जो आज दुनिया में नहीं है और जिनका योगदान रहा है, जो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं भी। हमारे यहाँ डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स की कभी कमी नहीं रही, लेकिन CT स्कैन की मशीन नहीं होती थी, MRI की मशीन नहीं होती थी, किसी को गंभीर चोट लग जाती थी तो CT MRI के बिना डॉक्टर्स होने के बावजूद उनका इलाज वो नहीं कर पाते थे, तो उनको लेके भागते थे जबलपुर, प्रयागराज, और कभी कभी रास्ते में ही उनका दम तोड़ देते थे। सारी डॉक्टर्स, प्रतिभाशाली डॉक्टर्स होने के बाद भी ये परेशानी थी। लेकिन आज CT MRI की मशीन तो लगी, जिला अस्पताल में भी CT मशीन लगी, और हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी CT मशीन है। संसाधन का जिस प्रकार से, कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या किया है मेडिकल कॉलेज, पहले भी था अभी भी है, तो मैं उनसे कहता हूँ पहले 60 सीटर का मेडिकल कॉलेज था, 150 सीटर का मेडिकल कॉलेज हो गया है। यदि दो अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज रीवा में यदि हम 60 के अलग अलग बनाते तो 2 नए मेडिकल कॉलेज बन जाते। उसी 60 को अपग्रेड करके हमने 150 सीटर कर दिया। तो कौन कहता है कि पहले जितनी आवश्यकता जिस तरह से बढ़ी है, उस तरह से व्यवस्थाएं में बढ़ाने का काम किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा। और अब तो हम डॉक्टर साहब, अब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हमारे यहाँ 2000 हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी की।